There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग हो उससे पहले मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहूँगा। एक ब्रो ने कहा कि गोकू को पावरफुल बनाओ और साथ ही में गोकू की सीरीज़ को स्टार्ट करो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ गोकू की है। वेजिटा और गोहान इन दोनों की सीरीज़ को मैं कब का कैंसिल कर चुका हूँ। और सेकंड कमेंट ये था कि आप हमारे कमेंट्स को पढ़ते नहीं हो, बस लाइक करते हो ताकि वो कमेंट्स आपको दिखे नहीं। बट मैं अगर आपको बताऊँ तो फिर ये लाइक करने के पीछे में पर्सनल रीज़न है, वो आपके आगे अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जब आप कमेंट करते हो तो उनमें से काफ़ी सारे सवाल होते हैं। अगर मैं उन सवाल के जवाब दे दूंगा तो फिर काफ़ी सारे स्पॉइलर उस बंदे को मिल जाएंगे, और हो सकता है कोई अगर उसका कमेंट और मेरे रिप्लाई को चेक करे तो फिर उसे भी एक अलग स्पॉइलर मिल जाए। तो फिर मैं इसे रिप्लाई नहीं करता। बट हाँ, अगर रिप्लाई करने लायक होगा, मतलब कि स्पॉइलर नहीं मिल रहा होगा, तो फिर मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। मैं जिस कमेंट को पढ़ता हूँ मैं उस कमेंट को लाइक ज़रूर से करता हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को। गोकू और वेजिटा ये दोनों बात कर रहे थे गोहान की पावर्स के मामले में। यहाँ पर वेजिटा गोकू से कहता है, गोहान ने हमें कुछ टाइम के लिए इमॉर्टल बनाया था और तब हमारी पावर्स थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो क्यों ना हम शेनरॉन से इमॉर्टलिटी की विश मांगे। ये काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे गोहान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बैटल करते समय, और हम लोग भी स्पेस वैक्यूम में सर्वाइव कर पाएंगे। इस मोड पर गोकू और वेजिटा दोनों ही सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करते हैं और वो शेनरॉन को समन करते हैं। शेनरॉन उनसे उनकी विश मांगता है। गोकू वेजिटा कहते हैं कि हम दोनों को और गोहान को इमॉर्टल कर दो। इस मोड पर सुपर शेनरॉन उनकी विश को पूरा कर देता है और सुपर शेनरॉन वहाँ से निकल लेता है। इस मोड पर सुपर शेनरॉन गोकू को और वेजिटा को और गोहान इन तीनों को पूरी तरह से इमॉर्टल कर देता है। गोहान इन दोनों को टेम्पररी थोड़े वक्त के लिए इमॉर्टल कर सकता था, इसकी वजह से इन दोनों की पावर्स तब ज़्यादा नहीं बढ़ती। बट जैसे ही शेनरॉन ने इन्हें इमॉर्टल किया, वैसे ही इनकी पावर इस हद तक बढ़ गई कि इस मोमेंट पर ये लोग अपनी एनर्जी को डबल सेंस कर पा रहे थे। इनकी फिजिकल एबिलिटीज़ एकदम से डबल ग्रो हो चुकी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोटेन और ट्रंक्स को। इस मोमेंट पर गोहान इन दोनों की ट्रेनिंग ले रहा था। गोहान गोटेन और ट्रंक्स से कहता है, तो मैं, डैड और वेजिटा हम तीनों जब बाहर चले जाएंगे तब अर्थ पर कोई भी नहीं रहेगा अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस कम टाइम में तुम्हें अर्थ का प्रोटेक्टर बनना है, तो फिर तुम जितना पावरफुल बन सकते हो बन जाओ। इस मोड पर गोहान इन दोनों की ट्रेनिंग करा रहा था, और गोहान के बाद गोकू वेजिटा आ जाते हैं। गोकू वेजिटा और गोहान ये तीनों आपस में बात करने लग जाते हैं। बट तभी गोहान, गोकू, वेजिटा इन तीनों को ही एक एनर्जी की सेंस होती है, और ये एनर्जी की होती है लॉर्ड ओकुमो के स्टूडेंट की। इस मोड पर गोकू, वेजिटा और गोहान ये तीनों ही वहाँ पर टेलीपोर्ट करते हैं, और वो वहाँ पर जब देखते हैं तब वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो जो दोनों थे लॉर्ड ओकुमो का स्टूडेंट और वो एंजल, वो दोनों ही अपनी मैक्सिमम पावर्स के साथ थे। गोहान, गोकू, वेजिटा इन तीनों को जीतते ही वो लोग देखते हैं जो लॉर्ड ओकुमो का स्टूडेंट होता है वो उस एंजल से कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो एंजल वहाँ से निकल लेता है, और जो लॉर्ड ओकुमो का स्टूडेंट होता है वो इस मोमेंट पर गोहान से कहता है, तो तुम भी शायद काफ़ी हद तक डार्क मैजिक को यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ काफ़ी अनबिलीवेबल है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मास्टर को एक लड़की मिली थी जो डार्क मैजिक को यूज़ कर सकती थी। इस मोड पर गोहान एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। वो कहता है, हाँ वैसे जो पावर्स मेरे पास है वो उसकी ही वजह से है। और फिर गोहान आखिर उसकी सारी पावर्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, और ये भी देखने की कोशिश करता है कि इसका पास्ट क्या है, बट वो ये नहीं देख पाता। इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में हम देखते हैं कि जो गोहान है वो उसके पास्ट को देखने की कोशिश कर रहा था और उसकी वीकनेसेस को जानने की कोशिश कर रहा था, बट वो ये सब जान नहीं पा रहा था। इस मोड पर गोहान अपने रेप्लिकेशन एबिलिटीज़ को ऑन करता है, इससे कि इस मोड पर वो उस गॉड के सारे ही मूवमेंट्स को काफ़ी आसानी से देख पा रहा था, और उसी के मूवमेंट्स को उसी के ऊपर यूज़ कर पा रहा था। इससे टाइमलाइन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। फिर गोहान धीरे धीरे कर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाते जा रहा था। इस मोमेंट पर गोहान अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आने के बाद एक नेक्स्ट लेवल पर होता है, इससे टाइमलाइंस में प्रॉब्लम आने लग जाती है। इस मोमेंट पर ये जो कैरेक्टर है, मतलब कि लॉर्ड ओकुमो का स्टूडेंट, वो अपनी मैक्सिमम पावर्स पे चले जाता है। वो गोहान से कहता है, तो इमॉर्टल तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो,
मुझे वाकई में तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और फिर हमारी बैटल वाकई में काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी होने वाली है। ये कहकर वो गोहान पर काफ़ी सारे अटैक्स करने लग जाता है, बट उसके सारे अटैक्स को गोहान डॉच कर रहा था। इस मोड पर लॉर्ड कुंग का जो स्टूडेंट था वो कहता है वाकई में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, और वो गोहान की तारीफ किए जा रहा था। फिर अचानक से वो गोहान को कुछ देर के लिए ब्लाइंड कर देता है, और जो गोहान होता है इस मोमेंट पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बट फिर भी वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा था। वो कुछ देख नहीं पा रहा था, बट फिर भी वो काफ़ी अच्छे से बैटल लड़ पा रहा था, क्योंकि उसके पास उसकी रेप्लिकेशन की पावर्स है, और साथ ही में उसकी जो हियरिंग है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब वो छोटे से छोटे चेंज को भी काफ़ी इजीली सुन लेता है। इन दोनों की बैटल की वजह से काफ़ी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हुए। कुछ प्लैनेट्स पर इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने लग गई थी, जैसे कि सुनामी वगैरह वगैरह। इन दोनों की बैटल काफ़ी लंबे टाइम तक चली, और यहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आया जब गोहान ने उसे फाइनली डिफीट कर दिया। और जब गोहान ने उसे डिफीट किया तब जो लॉर्ड कुंग का स्टूडेंट होता है वो नीचे धीरे धीरे गिरने लग जाता है। इस मोमेंट पर जो गोहान होता है वो लॉर्ड कुंग के स्टूडेंट की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसकी जान ले सके, बट तभी कुछ अलग होता है। इनकी बैटल एनर्जी की को सेंस कर कर वहाँ पर अचानक से ब्रोली आ जाता है। इस मोड पर ब्रोली वहाँ पर आता है, वो लॉर्ड कुंग के स्टूडेंट को पकड़ता है। फिर वो गोहान ने जो अटैक को शूट किया था उस अटैक को अपनी बॉडी पर लेता है, बट इस मोड पर ब्रोली को कुछ भी नहीं होता। ब्रोली को देखते ही गोकू अपनी MUI ट्रांसफॉर्मेशन में आगे आ जाता है। इस मोड पर गोहान ने अपना अटैक शूट किया था और वो उसी पोजीशन में खड़ा था। वो ये देखकर ज़रा शॉक होता है कि किसी एक कैरेक्टर ने उसके अटैक को इतनी आसानी से अपनी बॉडी पर ले लिया, बट फिर भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। गोहान जो था वो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था। फिर गोहान को ये स्ट्राइक होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है और इसके पास काफ़ी स्ट्रेंथ भी लग रही है। तो फिर वो ये सोचता है कि हो सकता है यही है लेजेंडरी सुपर सैन ब्रोली। तभी वहाँ पर फीमेल सैन आ जाती है एक पोर्टल को ओपन कर कर। वो ठीक ब्रोली के बाजू में पोर्टल को ओपन करती है। इस मोड पर वो गोहान को, गोकू को और वेजिटा इन तीनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। वो ब्रोली से पूछती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ब्रोली कहता है कि ये वो साइंस है जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले मुझे धोखा दिया था और मुझे प्लैनेट वेजिटा से निकाल दिया था, और ये लोग सर्वाइव करने में कामयाब भी हो गए। इस मोड पर जो फीमेल सैन होती है वो कहती है बट ये मेरे दोस्त थे। इस मोड पर ब्रोली कहता है हो सकता है तुम्हारे ये लोग दोस्त हो, बट वो नक्चिड़ा वेजिटा वो तुम्हारा दोस्त बिल्कुल भी नहीं होगा। इस मोड पर गोहान फीमेल सैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहा था। गोहान एकदम से फीमेल सैन से पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ पर चल क्या रहा है। और फीमेल सैन इस मोड पर ब्रोली की सारी बातें समझ चुकी थी, तो वो कहती है गोहान तुम और मैं हम दोनों पास्ट में काफ़ी अच्छे दोस्त रह चुके हैं। इस मोड पर मैं तुम्हें एक ऑफ़र देती हूँ कि तुम उनकी टीम को छोड़कर हमारी टीम में आ जाओ। तुम वेजिटा और तुम्हारे फादर गोटेन ट्रंक्स तुम सभी हमारी टीम में आ जाओ। हम लोग मिलकर ग्रैंड मिनिस्टर को और ओमनी किंग को पूरी तरह से लॉक कर देंगे सील में, जहाँ से वो वापस कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इस मोड पर वेजिटा फीमेल सैन से कहता है अब एक बच्ची हमें ऑफर देगी कि हमें करना क्या है और हमें क्या नहीं करना है। वाकई में तुम्हें लगता है क्या कैरॉट और मैं तुम्हारी बात सुनेंगे। इस मोड पर गोहान फीमेल सैन की बात को डिनाई कर देता है और वो फीमेल सैन से कहता है कि तुम्हें इनका साथ छोड़ देना चाहिए। ये लोग अपने मतलब के लिए काम करेंगे और हो सकता है कि ये लोग काफ़ी सारी ऐसी गलत चीज़ें करें जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक ना हो। इस मोड पर इनके बीच में बात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है और गोकू वेजिटा ये दोनों ही अपनी मैक्सिमम पावर्स के साथ बढ़ते हैं ब्रोली की तरफ उससे बैटल करने के लिए। वो कहते हैं तो लेजेंडरी वॉरियर दिखाओ आखिर तुम कितना पावरफुल हो सकते हो। इस मोड पर ब्रोली अपनी सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन मोर देन इनफ होगी गोकू वेजिटा के लिए। बट इस मोड पर वो ये नोटिस करता है कि एक अल्ट्रा ईगो का यूज़ कर रहा है और एक मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट का। तो फिर ब्रोली समझ जाता है कि ये बैटल इतनी भी आसान नहीं होने वाली और इन तीनों के ही बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन तीनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट के नए नए फॉर्म्स का यूज़ करने लग जाता है, जैसे कि ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट जो इस मोड पर थोड़ी सी पावरफुल है, और वेजिटा काफ़ी सारे पंचेस को ब्रोली के ऊपर परसा देता है। उसे ऐसा लगता है कि ब्रोली को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, बट ब्रोली को इससे डैमेज नहीं पड़ता। इस मोड पर गोकू ये नोटिस कर लेता है कि वेजिटा ने ब्रोली को जितने भी पंचेस मारे हैं इससे ब्रोली को कुछ डैमेज नहीं हो रहा, बट ब्रोली कहीं ना कहीं पर इन सारे पंचेस को डॉच करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो डॉच करने की कोशिश छोड़ देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर गोकू को समझ में आ जाता है कि ब्रोली
अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करने के चक्कर में है। इसकी वजह से वो अभी वेजिटा को डैमेज नहीं कर रहा। फिर वेजिटा एकदम से ज़रा सा दूर आ जाता है और एक फाइटिंग स्टांस बनाता है। वेजिटा इस मोमेंट पर यह सोच रहा था कि आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर वेजिटा अपना दिमाग लगाता है। वो कहता है कि अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए डैमेज खाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, तो कहीं ये अल्ट्रा ईगो को अचीव करने के लिए डैमेज तो नहीं खा रहा। फिर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू इस मोड पर एक पंच ब्रोली को मारने के लिए जाता है, बट ब्रोली अचानक से उस पंच को डॉच कर लेता है। ये देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इस मोमेंट पर जो ब्रोली होता है उसने अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव नहीं किया। वो अपनी सुपर सेन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन चला जाता है और सुपर सेन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में वो थोड़ा सा और फास्ट हो जाता है। इस मोड पर ब्रोली कहता है, तो तुम लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि तुम लोग मेरी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने में मदद कर पाओगे, पर तुम लोग ये नहीं कर पाओगे, तो मुझे मेरी मैक्सिमम लेवल तक पुश नहीं कर पाओगे। इस मोड पर ब्रोली, गोकू, वेजिटा इन तीनों की बैटल स्टार्ट होती है। इनकी बैटल के अंदर ब्रोली इस मोड पर गोकू की MUI और उसके TUI को काफ़ी अच्छे से टक्कर दे पा रहा था, उसकी स्पीड को मैच कर पा रहा था। और अल्ट्रा ईगो का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अल्ट्रा ईगो काफ़ी हद तक ब्रोली की पावर्स की तरह काम करती है, उसकी स्किल्स की तरह काम करती है, तो फिर वो भी इस मोड पर यूजलेस है। ये दोनों इस मोड पर ब्रोली को नहीं हरा सकते थे और यहाँ पर इन दोनों की जान को खतरा आ चुका था। आखिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब गोकू और वेजिटा इन दोनों को वहाँ से भागना पड़ जाता है। जैसे ही ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, गोकू और वेजिटा दोनों ही वहाँ से भाग कर आते हैं एक सेफ लोकेशन पर, और वहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं फ्यूजन डांस को, और फिर जन्म होता है गोजिटा का, सुप्रीम अल्ट्रा गोजिटा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि यहाँ पर जो गोजिटा आया है, आखिर वो गोजिटा कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसका पावर एक नेक्स्ट लेवल पे तो होगा ही, क्या वो ब्रोली को डिफीट कर पाएगा। और साथ ही में यहाँ पर हम लोगों ने एक बैटल को बिल्कुल भी नहीं देखा, फीमेल सेन और गोहान की बैटल। देखा जाए तो गोहान फीमेल सेन की मैजिक के ऊपर ही ये सब कर पाया था, तो फिर हो सकता है इस बैटल में फीमेल सेन गोहान को हरा दे, या फिर इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अलग निकल के आए। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। इन फैसलों के जब हम जाएंगे अपने आज वाले कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और उस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।